नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज का खास प्रोग्राम नरक चतुर्दशी की महिमा। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नरक चतुर्दशी को छोटी दिवाली भी कहा जाता है और यह कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन मनाई जाती है। इस दिन मृत्यु के देवता यमराज की पूजा भी की जाती है और दक्षिण दिशा में यम दीपक भी जलाया जाता है। दक्षिण दिशा में यम दीपक जलाने से यम देवता आपके परिवार के लोगों को अकाल मृत्यु से बचाते हैं। तो आइए आपको बताते हैं नरक चतुर्दशी की कथा, कैसे भगवान कृष्ण ने किया था नरकासुर राक्षस का अंत। नरक चतुर्दशी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण अपनी पत्नियों के साथ द्वारिका में रहते थे और एक दिन देवराज इंद्र भगवान कृष्ण के पास आए और कहा कि हे कृष्ण, दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार की वजह से देवतागण त्राही त्राही कर रहे हैं। भौमासुर को ही नरकासुर कहा जाता है और क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं से मणि छीन ली और वह तीनों लोकों का राजा बन गया। भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और यमजन की कन्याओं का भी हरण कर लिया और उनको बंदी गृह में डाल दिया था। तब देवराज इंद्र ने ईश्वर से प्रार्थना की कि हे भगवान, कृपया करके इन तीनों लोगों को उस क्रूर राक्षस से आप हमें बचाए। देवराज इंद्र की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर प्राग ज्योतिषपुर पहुंचे और जहां क्रूर भौमासुर रहता था। भगवान कृष्ण ने पहले अपनी पत्नी की मदद से मुर नामक दैत्य के साथ उसके 6 पुत्रों का वध कर दिया। मुर दैत्य का वध हो जाने का समाचार सुनकर भौमासुर अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकल पड़ा। भौमासुर को शाप था कि वह स्त्री के साथ और स्त्री के हाथों ही मारा जाएगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और युद्ध के अंत में सत्यभामा की मदद से भौमासुर का अंत कर दिया। इसके बाद भौमासुर के पुत्र भगदत्त को अभय का वरदान देकर प्राग ज्योतिष का राजा बना दिया। भगवान कृष्ण ने जिस दिन भौमासुर का वध किया था, उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी और इसलिए इस तिथि को नरक चतुर्दशी के नाम से जाना गया। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने न सिर्फ नरकासुर का वध किया, बल्कि उसकी कैद से लगभग 16,000 महिलाओं को मुक्त भी करवाया था। इसी खुशी के कारण उस दिन दीपक जलाए गए और चारों तरफ दीपदान भी किया गया। नरकासुर की मृत्यु के बाद भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर पड़े रक्त की छींट को साफ करने के लिए उन्होंने स्वयं तेल से स्नान किया था और यही वजह है कि तब से ये हमेशा ही शरीर पर तेल लगाकर स्नान करते हैं और उपटन भी लगाते हैं। यमद्वितीया के पर्व पर यहाँ पे विश्राम घाट पे यमुना जी का जो घाट है, यहाँ पे हजारों लाखों की संख्या में बहन भाई स्नान करने के लिए पहुँचते हैं। मान्यता है कि यहाँ पे जो भाई बहन है यमद्वितीया के पर्व के दिन यमुना जी में डुबकी लगाते हैं, वह यमराज का जो फंदा है उससे बचते हैं। आप देख सकते हैं कि जो मंदिर है यह यमराज का मंदिर है। हम इनसे पूछेंगे कि यहाँ की क्या मान्यता है। क्या नाम है जी? मैं यहाँ की सेवा करने वाली हूँ। जय श्री कृष्णा। मेरा नाम रंजना चतुर्वेदी है। और ये जो मंदिर है यमराज का, यहाँ पे मान्यता है कि जो भाई बहन आते हैं पूजा अर्चना करते हैं और यमुना में डुबकी लगाते हैं, क्या मानता है? ये महात्म तो यही है कि यहाँ हर साल आया जाता है, लेकिन प्राचीन कथा ये है कि जब तक आप कथा श्रवण नहीं करोगे तब तक उसका महात्म नहीं समझ पाओगे कि ये बहन भाई का पर्व मनाया क्यों जाता है। प्राचीन कथा के अनुसार ये सूर्य नारायण के दोनों बच्चे बच्चियां हैं, लड़के लड़की, यमुना जी और धर्मराज। हम यमराज नहीं कहते, हमारे यहाँ न्याय जो करता है उसको धर्मराज बोला जाता है। अब आदमी को क्यों यमराज लगता है?
आदमी को यमराज इसलिए लगता है कि जो आदमी जैसा कर्म करता है उसको वैसा वो फल देते हैं, इसीलिए वो डर के मारे यमराज बोलते हैं। और यमुना जी का नाम भी यमुना नहीं है, कालिंद्रीगिरी पर्वत से वो बहती हैं तो कालिंद्री है। चूंकि उनका नाम कालिंद्री और यमुना किस लिए पड़ा, कालिंद्री जो सभी कालों को ले, इसलिए उनका नाम कालिंद्री है। और यमुना इसलिए पड़ा है कि जिसको पब्लिक डर के मारे जो यमराज बोलते हैं, वो यमराज जी अपनी बहन के घर, प्राचीन काल पे यमुना जी अपने भाई को बुलाती थी कि आप मेरे घर आइए। वो ससुराल में रहती थी, ससुराल में दायित्व होता है भाइयों का ध्यान रखने का अपनी बहन का, तो वो अपनी बहन के घर आए हैं जिसमें यमुना जी ने उनका आतिथ्य किया है। यमुना जी ने जब आतिथ्य किया है, 56 भोग कराया है और उनका सम्मान किया है, तो हमारी सभी पब्लिकों का भी सम्मान करने का उद्देश्य होता है, डरने का नहीं होता है। यहाँ तो धर्म का राज ने कल्याण किया है। अब होता यह है कि धर्मराज जी जाने को होते हैं, उनके आतिथ्य से खुश होते हैं, चित्रगुप्त जी भी आते हैं, साथ में शनि महाराज भी हमारे भारी रोक दिए जाते हैं, क्योंकि शनि महाराज से, यमराज से भी ज्यादा कहीं अधिक शनि महाराज से डर लगता है। शनि महाराज भी इनके भाई हैं, भद्रा इनकी बहन है शनि महाराज की। ये सभी न्यायपूर्ण कार्य करते हैं। न्याय करने में जब ये रहते हैं तो यमुना जी को जब उनके भाइयों की तारीफ सुनाई पड़ती है कि ये इस तरीके से डरते हैं, तो वो अपनी भाई से वरदान मांगती हैं। जाने के टाइम पे वो तो वरदान देते हैं, तो वो वरदान देने में बोलते हैं कि आप 2 वरदान मांग लीजिए, मैं आपके आतिथ्य से बहुत प्रसन्न हूँ। तो यमुना जी कहती है जो मुझ में नहाए वो तेरे लोक को न जाए। तो इस पे यमुना धर्मराज जी कहते हैं कि जो अच्छा पुण्य कर्म कर रहा है उसको उसका फल, और जो पापी है उसको उसका फल तो मिलना ही चाहिए। अगर ऐसा हुआ और मैं तेरे में जो नहाएगा और वो उस लोक को नहीं जाएगा, तो आप जो कालिंद्रगिरी पर्वत से प्रयागराज संगम में मिल रही हो, इतने दरमियान में जो भी पापी होगा वो नहा के पुण्य का कामी बन जाएगा। ऐसे न्याय संगत चल नहीं पाएगा। तो आप एक जगह, एक स्थान ऐसा नियुक्त कीजिए, और एक अपना जो आते कलयुग में धर्म खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार इतने होंगे कि उस समय आप क्या पब्लिक में जो होता है शो करोगे, मतलब जिस समय आप अपनी समाज में, अपने संस्कार में क्या प्रस्तुत करोगे। तो इसको सोचते हुए दोनों बहन भाइयों ने, इसमें कृष्ण भगवान भी आए हैं, तो उन्होंने बोला बहन भाई के मैटर में कोई बोलता नहीं है, आप अपना सुलझान खुद करिए। तो दोनों डिसाइड करते हैं कि आप एक स्थान तो मथुरा रहा है, गंगा के कई तीर्थ हैं पर यमुना का एक ही तीर्थ है, मथुरा विश्राम घाट। यमुना जी का आगे पीछे कहीं बहने से कोई महत्व नहीं है, सिर्फ यमुना का मथुरा विश्राम घाट का महत्व है। इस दिन जो संस्कार में आपका एक दिन होता है भाई दूज, जो दिन वो जाते हैं अपने घर से उसको दोष कहते हैं, और वो आते हैं तो पूरा कार्तिक महीना यहीं का माना जाता है, उनका ही पर्व मानते हैं। तो उस महीने में आप जब दोष के दिन बहन टीका करती है और वो प्रस्थान करते हैं, तो वो बहन भाई का रिश्ता यहाँ पे स्नान करता है, जिसमें बहन भाई के लाखों जोड़े आते हैं यमुना में। यमुना का तीर्थ स्वागवती का तो है ही है, लेकिन यहाँ पे मेन आदमी इसी को बहन भाई का तीर्थ के नाम से भी जानता है। इसमें सैकड़ों बहन भाई आते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं और अपने आप को यम फंदा से उड़न मानते हैं। उनके जाने अनजाने जो अपराध होते हैं उनके, या उनके पुरखों के, या आने वाले पुरखों के, वो सभी वो बहन भाई नहाने मात्र से काट देते हैं। बहुत ही ज्यादा पापी होता है तो उसका आधा % जैसे आजकल दीपावली डिस्काउंट होता है, वो दीपावली का डिस्काउंट ये भाई दूज के दिन वही डिस्काउंट मिलता है। जो भाई बहन नहाए उसको यम का फंदा कभी ना आए, ये ऐसा कहा जाता है। तभी से यमुना का नाम है कि यम के पास में कोई नहीं जाता, इसलिए इनका नाम है यमुना। यहाँ की ये पूजा की विधि है उसके बारे में बताओ। पूजा की विधि यही है कि आप जैसे यमुना ने स्वागत किया है वैसे ही यहाँ धर्मराज जी का स्वागत किया जाता है, जिसमें जो जिसकी भेंट होती है, जो गुप्त दान की विधि होती है, जहाँ चांदी का दिया, सोने की बाती, धर्म की पताका फहराई जाती है। यहाँ पे इनके पोशाकों की, जो नहाती है कार्तिक वाले, वो ये सोचते हैं कि इनकी पोशाक चढ़ाई जाए। जो हम जीवन प्रयोगी वस्तुएं लाते हैं वही सभी चीजों का धर्मराज जी को अर्पण किया जाता है, जिसमें अन्न दान, वस्त्र दान, बर्तन के दान, जिसमें उनका जो भी सूक्ष्म, ये नहीं होता कि जो भी सोना चांदी का किड़का मात्र भी दिया जाए तो वो हजारों मनों के उनके बराबर होता है। जो उनके जीर्णोद्धार में, जिनकी चीजों में उनके में काम करते हैं, यहाँ का मेन महत्व तो यही है कि धर्मराज का स्वागत किया जाता है। और उनके लिए जो अच्छा दीप दान होता है, या जो भी अपना दान किया जाए, दान नहीं कहेंगे हम तो गिफ्ट कहेंगे, उनके लिए जो आप अब उनकी भेंट देते हैं, वो भेंट देके अपने आप का भी कल्याण करते हैं यहाँ पर।
कहा जाता है कि यहाँ पे जो यमराज की पूजा करते हैं उससे उम्र भी बढ़ती है। बिल्कुल, यहाँ की उम्र तो बढ़ती बढ़ती है, और जो सच्चे मन से आते हैं, कुछ भी अपराधी तत्व अंदर से जिसका मन में ये रहता है कि मैंने इतना अपराध किया और आज के आइंदा नहीं करूंगा, तो वो भी 100% कल्याण होता है। हजारों की विषय पूरी हुई है, हजारों की मन्नतें पूरी हुई हैं। ये मन्नत आज की नहीं है, हजारों वर्षों से इस त्योहार के दिन पहले बहन भाई के निमित्त से आता था। ये प्राचीन दर्शन है, तीर्थ स्थल इसको वह आज ये गुमनामी के अंधेरे में है कि पर्यटन विभाग भी नहीं देखता है, ना नगर निगम देखता है, ना तीर्थाटन देखता है। ये तीर्थ का पहला मंदिर ऐसा है जिसके लिए ये सारी पब्लिक होती है, और ये एकमात्र विश्व का माना हुआ बहन भाई का मंदिर है। नरक चतुर्दशी क्यों मनाते हैं? भगवान कृष्ण ने नरकासुर यानी कि भौमासुर नामक राक्षस का वध इसी दिन किया था। कन्याओं का अपमान किया, 16,000 कन्याओं को बंदी बनाया था। वध के बाद भगवान कृष्ण ने उन्हें मुक्त कराया और इस विजय की खुशी में दीप जलाए गए और इसलिए इसे छोटी दिवाली कहा जाता है। पौराणिक कथा सार में देवराज इंद्र ने भगवान कृष्ण से नरकासुर के अत्याचारों से मुक्ति की प्रार्थना की। श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर प्राग ज्योतिषपुर पहुंचे। युद्ध में पहले मुर और उसके 6 पुत्रों का वध हुआ और सत्यभामा ने शापवश नरकासुर का वध किया। कृष्ण ने नरकासुर के पुत्र भगदत्त को राजगद्दी दी। 16,000 कन्याओं की मुक्ति भी कराई। शरीर पर लगे रक्त को धोने के लिए तेल स्नान किया और इसलिए इस दिन का उपटन और तेल स्नान की परंपरा शुरू हो गई। पूजा और विधि की परंपरा। सुबह तेल लगाकर स्नान करें, जिसे अभंग्य स्नान कहते हैं। दीपक जलाकर यमराज की पूजा करें। दक्षिण दिशा में यम दीपक जलाएं। यह दीपक परिवार को अकाल मृत्यु से बचाता है। नरक चतुर्दशी के अन्य नाम: नरक चतुर्दशी, रूप चौदस, काली चौदस, नरक चौदस, छोटी दिवाली। हनुमान जी की जन्म की मान्यता। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नरक चतुर्दशी पर हनुमान जी के जन्म की भी मान्यता है।
एक मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि हनुमान जी चैत्र पूर्णिमा को पवन देव और अंजना के पुत्र के रूप में जन्मे थे और एक अन्य मान्यता के अनुसार राजा दशरथ द्वारा किए गए यज्ञ की खीर का एक अंश पवन देव द्वारा अंजना तक पहुंचाया गया था, जिससे हनुमान जी का जन्म हुआ। वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जी का जन्म कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को हुआ था और इस दिन को छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी भी कहते हैं और इसी वजह से कई मान्यताओं के अनुसार इस दिन हनुमान जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व है और यह माना जाता है कि इस दिन माता सीता ने भी उन्हें अमृत का वरदान दिया था। इसी के साथ एक और मान्यता है कि इस दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जी के जन्म को लेकर दो मान्यताएं हैं, एक चैत्र पूर्णिमा और दूसरी कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, जिसके कारण लोग इन दिनों दोनों ही दिनों पर हनुमान जयंती मनाते हैं। परंपरागत रूप से नरक चतुर्दशी के दिन हनुमान जी की पूजा की जाती है, क्योंकि इसी दिन माता सीता ने उन्हें अमृत का वरदान दिया था। हनुमान जी का जन्म कुछ मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी का जन्म चैत्र मास की पूर्णिमा को हुआ था। पौराणिक कथाओं की मान्यता के अनुसार माता सीता ने नरक चतुर्दशी के दिन ही हनुमान जी को अमृत का वरदान दिया था और इसी वजह से इस दिन हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व है। हनुमान जयंती का उत्सव क्योंकि हनुमान जी का जन्म चैत्र पूर्णिमा को हुआ था और इसी दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है। इसके अतिरिक्त नरक चतुर्दशी के दिन भी उनकी पूजा का विशेष महत्व है, विधान है और इस कारण कुछ लोग इस दिन भी हनुमान जयंती मनाते हैं, जिससे साल में 2 बार हनुमान जयंती का उत्सव होता है। कैसे होती है हनुमान जी की पूजा? पूजा सुबह या ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है। सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर हनुमान जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। हनुमान जी की मूर्ति या चित्र पर सिंदूर, फल और चंदन अर्पित करें। बूंदी या बेसन के लड्डू का भोग लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ कम से कम 5 बार करें। शाम को पंचमुखी दीपक जलाएं। घी के दिए से आरती करें। शाम को यमराज के लिए घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर 4 मुख्य वाला दीपक जरूर जलाएं। यदि चाहें तो हनुमान जी की मंत्रों को 108 बार भी आप जाप कर सकते हैं। नरक चतुर्दशी पर सौंदर्य और वैभव की प्राप्ति। नरक चतुर्दशी पर सौंदर्य और वैभव मिलता है, क्योंकि इस दिन किए जाने वाले पारंपरिक और धार्मिक अनुष्ठानों का उद्देश्य पापों से मुक्ति पाना है और जीवन में समृद्धि भी लाना है। सूर्योदय से पहले स्नान करना, उपटन लगाना और धार्मिक पूजा पाठ करना, इन सभी से शारीरिक सौंदर्य और आंतरिक शांति के साथ साथ धन और वैभव की प्राप्ति भी होती है। स्नान और दान का महत्व। सूर्योदय से पहले तेल से मालिश करके स्नान करने से त्वचा कोमलता और रौनक बढ़ती है। यह वैज्ञानिक रूप से भी फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि इससे रक्त संचार बेहतर होता है और त्वचा संबंधी रोग भी दूर होते हैं। इस दिन अपामार के पत्तों को जल में डालकर स्नान करने से पापों से मुक्ति भी मिलती है और रूप सौंदर्य की प्राप्ति भी होती है। इस दिन की जाने वाली पूजा अर्चना से माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है और घर में सुख, समृद्धि और वैभव भी बना रहता है। इस दिन दान और दीप दान करने से नरक से मुक्ति मिलती है और यमलोक के कष्टों से बचाव होता है। नरक चतुर्दशी पर मां काली की पूजा का भी विधान है।
नरक चतुर्दशी को काली चौदस भी कहा जाता है और इस रात मां काली की भी पूजा करने से व्यक्ति को बुरी शक्तियों और संकटों से मुक्ति मिलती है। पूजा के समय लाल गुड़हल के फूल अर्पित करें और ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप भी करें। ऐसा करने से शत्रुओं का नाश होता है और शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त होती है। जीवन में सकारात्मकता भी आती है। मां काली की पूजा का विधान। इस शुभ तिथि पर मां काली की पूजा का भी विधान है। इसे शाम के स्नान करके मंदिर की सफाई करें। फिर देवी काली का ध्यान करें। उनके सामने घी का दीपक जलाएं और फिर उन्हें गुड़हल का फूल, गुड़ की मिठाई अर्पित करें। काली चालीसा का पाठ करके आरती करें और ऐसा करने से सभी तरह के रोग दोष से मुक्ति मिलती है। इस दिन मां काली की पूजा से सभी तरह के कष्टों और संकट, बुरी शक्तियों से भी छुटकारा मिलता है। तो इस नरक चतुर्दशी आप अपने घर में सुख समृद्धि की कामना के साथ बताए गए सभी उपायों और विधानों को अच्छे से करें, जिससे कि आपके घर से दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाए और आप सुख, शांति और सौभाग्य आपके द्वार हमेशा बना रहे। और इसी के साथ लेते हैं विदा और आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।